हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट का एसएसटी का पेपर हुआ था, ठीक है। तो मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी, बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी वो सारी देख लेना, एसएसटी की, जो इवनिंग वाले बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूँ। ये कह रहा है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो यहाँ पर वो कौन सा अधिकार से छीन रहे हैं? तो स्वतंत्रता का, ठीक है। अब आपसे कोई और एग्जाम्पल यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना। और अगर पूछे कि हमारे संविधान की आत्मा किसे बोला गया है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला गया, क्योंकि ये सारे पांच के पांच जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको राइट प्रदान करता है कि आप उसको गेट कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है। तो आपको इसके रिगार्डिंग आसपास के क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहा है कि कौन सा धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है जहां पर किसी स्टेट या जो देश है, कंट्री, उसका कोई अपना एक धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्मों को वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ गलत था, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तीसरे में बोला गया कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। भाई 547 को आधा करेंगे 271.5, तो एक नंबर लेंगे जो नेचुरल में लेंगे, तो 272। तो आंसर क्या आएगा? आर। आर अपनी सरकार बना लेगा, तो इसका आंसर क्या? सी, ठीक है। और आप में ये पूछ सकता है कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, गठबंधन की सरकार क्या है, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, ठीक है। दीवानी के रिलेटेड आया यहाँ पर। तो आप में जो है, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो इंग्लिश में हम यहाँ बात कर रहे हैं, सिविल वाला आया है, ठीक है। तो दूसरा देखो, दो प्रकार के होते हैं ना कानून, एक फौजदारी होते हैं, ठीक है, एक दीवानी होते हैं। तो आप में फौजदारी वाला आ सकता है। देखो दीवानी में क्या होता है, जेल में नहीं डाला जाता पहले, ठीक है, जब तक कोर्ट उसकी सजा नहीं सुनाएगा, ठीक है। तो जबकि अगर हम बात करें फौजदारी की, तो उसमें पहले जेल में डालेंगे, एफआईआर होगी तो, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये चोरी, हत्या, दहेज, पता है किसके हैं? फौजदारी के हैं। ये दीवानी का है, ठीक है। दो प्रकार के कानून होते हैं, ठीक है, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा जो यहाँ पर मेंशन किया गया सिविल लॉ, ठीक है। क्रिमिनल में सजा मतलब पहले जेल में डन कर देते, बाद में जमानत लेनी पड़ेगी आपको। तो पीआईएल जो गवर्नमेंट जो है ना, मैंने आपको बता रखा है, पीआईएल में क्या होता है कि गरीब लोग जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उनकी ओर से कोई व्यक्ति कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं ताकि उनके लिए अच्छा काम हो सके। तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। मैं रात को एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें अच्छे समझा दूंगा डियर। अभी जो इवनिंग वाले हैं वो आंसर देख लें और प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और ये इसका है आर्टिकल 17 है इसका, ठीक है, जो अनटेबिलिटी को रिमूव करने के लिए बनाया गया। ऐसे आर्टिकल 15 वाला भी कर लेना। चावल के लिए क्या है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ चावल का है, तो आप में रबड़ का आ सकता है, आप में तंबाकू का आ सकता है, आप में काजू का आ सकता है। लेटराइट सोइल जो है जो काजू जो है उसमें उगाया जाता है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चाय और कॉफी का भी पढ़ लेना, ठीक है, जो ब्राजील के अंदर उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ना, ये इन्होंने बोला सही मैचिंग करनी है। तो रिलायंस कंपनी जो है ना, यहाँ प्राइवेट है, मारुति उद्योग भी प्राइवेट है, तो दोनों इसके सही हैं। बाकी आंसर की में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जो ऑफिशियल आएगी वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 9 क्वेश्चन में है, ये आंसर है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे देखो, ये 10th है। इसमें सच सपने वाली वर्दी खान की जब मौत हो गई तो सिराजदौला बना, ठीक है। पूरा उसमें सिक्वेंस दे रखे, आप अच्छे से पढ़ लेना। और कौन क्या क्या था, और टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग तुम्हारे में पूछ सकता है। तो 11th में विलय की नीति, लॉर्ड डलहौजी ने करी विलय की नीति। जैसे यहाँ पे डॉक्टर लैप्स आया, इसमें क्या होता था मैं आपको बता दूं, डॉक्टर लैप्स का मतलब क्या होता है। विलय की नीति का मतलब होता है कि अगर किसी राजा के यहाँ पुत्र की औलाद नहीं है तो उसको सारी की सारी जो रियासत है गवर्नमेंट अपने में मिला लेगी। ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। और आप में सहायक संधि आ सकता है, सब्सिडी अलायंस आ सकता है। मतलब इसमें क्या है, सब्सिडी अलायंस में क्या है कि राजा अपनी सेना नहीं रख सकता, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सेना देगी, और सारा खर्चा जो है उस राजा को उठाना पड़ेगा। अगर वो सही से काम नहीं कर पाया तो फिर उसे राजा के बस से भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडी अलायंस दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये 1857 में रिवॉल्ट जो है कहाँ स्टार्ट हो, मेरठ में, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद 13 है, इसका है आंसर डी, ठीक है। उसके बाद 14 है, इसका आंसर है विलियम जोन्स, क्योंकि ये भारत की एजुकेशन को लेकर पॉजिटिव थे, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो थे वो नेगेटिव थे। ये कहते हैं कि भारत की एजुकेशन जो है ना, भारत का जो कल्चर है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें जो अपने देश की एजुकेशन वगैरह वो पूरे भारत में लागू करनी चाहिए। तो मैंने चैप्टर की समरी अच्छे से समझाइए, वीडियो आप देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप अच्छे से कर देंगे, ठीक है। मैंने इसे आपसे समझाया कि जिससे आपको बेनिफिट मिले। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी लाइन बोली थी, महात्मा गांधी ने कौन सी लाइन बोली थी, वो आपको इस चैप्टर में से कर लेनी है।
ठीक है, 15 का आंसर जो है वो है यहाँ पर बी। ठीक है, तो ये देखो इसमें इल्बर्ट, देखो एक इल्बर्ट लो है, एक आर्म्स एक्ट है, तो वो भी आप कर लेना। ठीक है, इल्बर्ट बिल वगैरह। तो अब यहाँ बी देख लो, इसका आंसर है, मैंने जो चैप्टर समझाया उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बाकी मैं आपको पूरा पेपर दिखा दूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, इसके आसपास के क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटी की गवर्नमेंट पूछा था, तो 68 का आधा करोगे तो उसमें देखो उससे एक प्लस कर दो, ज्यादा कौन है, तो जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री को चुनाव इस प्रकार किया जाएगा, तो ये आपस में 44 जो जने आपस में डिस्कस करेंगे कि किसको अपना हमें मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा चुनाव हुए हैं तो किस तरीके से वोटिंग हुई है, किस तरीके से है ना नेता चुना गया है, वही। पैसेज वगैरह आपको कैसे लगी, इसके आंसर में आपको अलग से वीडियो में आंसर की आएगी, उसमें दिखा दूंगा, शाम को वीडियो बना दूंगा जो आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैप वर्क की भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी, और मैप में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी होगी। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।